गिरिडीह पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ जितवाहन, डीएसपी कौसर अली, नीरज सिंह और साइबर डीएसपी आबिद खान द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। लगातार तीसरी बार आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। इस बार कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया। प्राप्त आवेदनों में घरेलू विवाद और भूमि संबंधी मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। जिन मामलों का समाधान कार्यक्रम स्थल पर संभव था, उन्हें तत्काल सुलझाया गया। वहीं कुछ मामलों की संबंधित थाने को भेजते हुए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में प्रोबेशनल डीएसपी नीलम कुजूर, कैलाश महतो, नगर थाना प्रभारी कैलाश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम महतो और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हाँ सर, जी सर। पूरे जिले में आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम रखा गया है 4 जगहों पे। यहाँ पे टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम और 40 से ज़्यादा मामले अभी तक हम लोग 1:30 बजे तक यहाँ पे आ चुके हैं और जिसकी सुनवाई 1-to-1 हुई है। लोगों की बातों को सुना गया है, नोट किया गया है। उसमें संबंधित पदाधिकारी को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसमें अविलंब समाधान करें। बहुत सारे मामले जो जमीन विवाद से संबंधित है, वैसे मामले को हम लोग संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके यहाँ स्थानांतरित करें और जिसमें हम लोग समय सीमा के अनुरूप इस पे कार्रवाई हो, ऐसा आग्रह पत्र उनको प्रेषित किया जाएगा हम लोगों की तरफ से। पूरे जिले में डुमरी अनुमंडल में, पूरी महुआ अनुमंडल में और बगोदर सरिया अनुमंडल में भी ये कार्यक्रम अभी जारी है और वहाँ पे भी लोगों की शिकायतें दी जा रही हैं। हम लोग लगातार प्रयास रहेगा। अभी चूंकि पिछले 3 बार में हम लोग के यहाँ करीब 450 के आसपास 428 से ज़्यादा मामले आए थे, जिसका हम लोगों ने 419 से ज़्यादा मामलों का ससमय समाधान हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसमें जो भी मामले आते हैं उसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि इस पर त्वरित रूप से इस पर निर्णय लिया जाए और जो भी समाधान है वो संबंधित जो परिवादी हैं उन तक उपलब्ध कराया जाए। और लोगों की जागरूकता बढ़ी है और ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। इसमें जो भी है पुलिस महानिदेशक महोदय का और जो है वो सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि लोगों तक हम लोगों के बीच आकर के उनकी समस्याओं को लें। हालांकि ऐसा नहीं है कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में ही हम लोग समस्याएं सुनते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन जो है वो सभी वरीय पदाधिकारियों के पास लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। पर ये काफ़ी सफल कार्यक्रम और लोगों की उम्मीद भी बढ़ी है और कई तरह की छोटी समस्याएं भी हम लोगों के बीच अभी आई हैं, जैसे किसी के घर में जो है आपसी भाइयों का कुछ डिस्प्यूट रहा हो किसी चीज़ को लेकर। इन सब चीज़ों की समस्याएं हैं और हम लोग उसमें उन लोगों ने स्वयं जब उनकी काउंसलिंग की गई तो आश्वस्त किया है कि हम लोगों के द्वारा जो है इस समस्या का समाधान किया जाए। तो बहुत ही अच्छा मंच है जिसमें कि छोटा छोटा डिस्प्यूट जो लोगों के बीच रहता है उसके समाधान हुआ है और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और हमने ये आश्वस्त किया है कि हमारे पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी के पास अगर आप जाकर कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो पुलिस अधीक्षक का जो है वो कार्यालय आपके लिए हमेशा खुला है। आप अपनी बातों को रख सकते हैं और बेहिचक बिना डरे आप अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं और हम लोग हमारे लिए जितना बेहतर हो सकता है हम लोग न्याय के लिए ये प्रयास करेंगे। और ये भी हमने कहा है कि निर्दोष लोग जो हों, ठीक है, निर्दोष लोगों पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो और दोषी जो है वो छोड़े भी ना जाए, बख्शे भी ना जाए। ये लगातार हमने पूरे जिले में संदेश दिया और सभी थाना प्रभारी से लेकर सभी एसडीपीओ के लिए साफ निर्देश दिया और हम लोग उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और लोगों की जो है वो जनभावनाएं बढ़ी हैं, उम्मीद बढ़ा है। और हम लोगों ने यहाँ पे डायल 112 के बारे, साइबर क्राइम के बारे लोगों को जागरूक किया है और महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला अपराध से संबंधित जो बातें हैं, कई सारी बातों को यहाँ बताया गया है। इनको लेकर के हम लोगों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है और लगातार इस दिशा में जिला पुलिस काम भी कर रही है। और आज के दिन में बहुत ही विजिलेंट तरीके से गिरिडीह जिला
पुलिस काम कर रही है। तो हम लोग आगे भी इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से और सर जैसा कि अभी आपने कहा 40 मामले आए अभी तक, उसमें से ऑन द स्पॉट सर कुछ वो अभी थोड़ी देर के बाद हमारा आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी 4 बजे तक हम लोगों को मामला लेना है और कुछ में काउंसलिंग हमारा अभी चल रहा है। सर 40 में जो मामला है उसमें सबसे अधिक मामले अधिकांश जमीन विवाद से संबंधित मामले हैं, जिसपे हमने किस प्लेटफॉर्म में उन्हें जाना चाहिए, उसका क्या निराकरण है और हम लोग उसमें क्या मदद कर सकते हैं, ये भी हमने लोगों को बताया है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही काम उसमें आगे कार्रवाई। दूसरा स्थान किस मामले का ज़्यादातर? ज़्यादातर उसके अलावे कुछ छोटा मोटा डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी मामले आए हैं। केसेस से रिलेटेड मामले नहीं आ रहे हैं और ये बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव भी बात है, कि जिसका मतलब ये है कि जिला पुलिस जो है मामलों को सुनवाई कर रही है, तभी ये मामले जो है वो मामले नहीं आ रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक दिन मेरे पास 15, 20, 25 मामले तो मैं खुद स्वयं देखता हूँ, लोगों की जो भी अलग अलग अनुमंडल से आते हैं और सभी SDPOs भी देख रहे हैं, DSPs भी देख रहे हैं। सर जैसा कि अभी कुछ कई मामले ऐसे भी आए जिनका कहना था कि झूठा केस में उन्हें फंसा करके जेल भिजवा दिया गया सर, तो उसको लेकर के क्या? नहीं, वो साक्ष्य आधारित होना चाहिए, एविडेंस आधारित होना चाहिए। पुलिस के पास जिस तरह का एविडेंस होता है उसके आलोक में पुलिस कार्रवाई करती है। यदि उनको लगता है कि उनका साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो उन्हें फिर से उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जब हम लोग आरोप पत्र समर्पित करते हैं तो हम लोग उस समय उनकी बातों को भी सुन पाएं। लेकिन ये कहना कि उसमें साक्ष्य नहीं था, पुलिस साक्ष्य के आलोक में ही काम करती है। सर आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।